वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऐसा नोवेल्स दिल का रिश्ता चैप्टर 9। डूके प्लीज़ ऐसा मत करो, छोड़ो प्लीज़, मेरी तबीयत नहीं ठीक। लुमना बेबसी के आलम में बोली। बीके उसे गुस्से से वहाँ से घर लाया था और कमरे में लाकर उसे बेड पर फेंक चुका था। लुमना के गुस्साने की वजह से वो अब शदीद गुस्से में था और अपनी शर्ट उतार कर दूर सोफे पर फेंक दिया और लुमना पर वहशी दरिंदों की तरह झपटा और उसे पूरी तरह से झंझोर डाला। वो चीखने और रोने लगी इसकी दरिंदगी की वजह से। खामोश घटिया औरत, तुमसे शादी मैंने तुम्हारी अयाशियों को पूरा करने के लिए नहीं की। बीके ने इसका मुंह दबोच कर कहा और फिर से लुबना पर झुक गया और अपना काम जारी रखा। लुबना अपनी सिचकियाँ रोकती रह गई। कुछ देर बाद वो थक कर साइड पर होकर सो गया और लुबना काफ़ी देर खामोश सी बेड पर लेटी रही। 15 मिनट बाद वो हिम्मत कर उठी और शावर लेकर बाहर लॉन्च में सोफे पर जाकर बैठ गई। वो अपनी गर्दन पर अपने शॉल के छोड़े निशान देख रही थी। वो जानती थी कि अबीर बीके के हाथ लग जाती तो शायद वो मर जाती, पर लुबना यही तो चाहती थी कि अबीर मर जाए और बीके को फांसी हो जाए और फिर से अरहाब की ज़िंदगी में शामिल हो जाए। वो वली की माँ थी और अरहाब इससे प्यार भी बहुत करता था। वो हमेशा से बीके और अरहाब का कंपैरिजन करती थी। अरहाब ने कभी भी उसे ऐसे वहशियाना अंदाज से नहीं छुआ था। वो तो हमेशा उसे किसी नाजुक से फूल की तरह छूता था, पर बीके हमेशा पागल सा हो जाता था। लुबना वही सब सोचते सोचते सो गई। रात को 2:30 का वक्त था। अबीर भूख की वजह से करवटें ही लिए जा रही थी। आकर इसकी हिम्मत जवाब दे गई और इसने रहाब को उठाया। क्या है अबीर, सो जाओ प्लीज़, मुझे भी नींद आ रही है। रहाब नींद में ही आंखें बंद किए उसे जवाब दे रहा था। मुझे बहुत भूख लगी है, मैंने कुछ नहीं खाया शाम से। अबीर रोनी शक्ल बनाए रोती आवाज़ में बोली तो रहाब ने झट से आंखें खोल दी और उठकर बैठ गया। अबीर, तुमने सच में कुछ नहीं खाया? रहाब के पूछते ही अबीर ने नाम सर हिला दिया। ओह, तो मुझे पहले बताती। रहाब बोलते साथ ही खड़ा हुआ और पाँव में जूते और रिश्ते किचन में चला गया। अबीर भी इसके पीछे गई। रहाब ने किचन में आकर फिर चेक की तो बिरयानी पड़ी थी। इसने वो निकाली और एक प्लेट में डाली। तभी अबीर भी किचन में आ गई और डाइनिंग की चेयर बाहर खींच कर इस पर बैठ गई। रहाब ने प्लेट ओवन में रखी और 2 मिनट का टाइम लगाकर अबीर के पास आकर बैठ गया। भूख लग रही थी तो पहले ही उठा देती यार, ये तो नहीं कहूँगा कि खुद ही आ जाती, क्योंकि तुम सिर्फ बातों की हद तक ही शेरनी हो। रहाब ने अबीर को देखकर शरारत कहा तो अबीर ने रहाब को नाराज़गी भरी आंखों से देखा तो रहाब हंस दिया। रहाब, मुझे सच याद आया, अबीर यकदम से बोली। रहाब ने कंधे झुकाकर पूछा, क्या? आपने मुझे मुँह दिखाई नहीं दी? कितनी शर्म की बात है, इतने बड़े बिजनेसमैन होने के बावजूद एक छोटी सी रिंग भी नहीं दे सके आप। अबीर नाक चढ़ाकर बोली। रहाब इसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया। हाँ, तुमने तो जैसे बहुत अच्छे से वेलकम किया था ना मेरा। रहाब भी अबीर के अंदाज में बोला तो अबीर खामोश हो गई और शायद शर्मिंदा भी। वो सच में अपनी इस हरकत पर शर्मिंदा थी। रहाब को गलती का एहसास हुआ कि उसे नहीं बोलना चाहिए था। तभी ओवन की क्लिक की आवाज़ आई। बिरयानी गर्म हो चुकी थी। रहाब ने प्लेट ओवन से निकाली और इसमें 2 चम्मच और 2 कांटे रखकर अबीर के सामने टेबल पर रख दी। लीजिए बेगम साहिबा, नोश फरमाएं। रहाब ने मुस्कुराकर कहा तो अबीर भी मुस्कुरा दी और जल्दी से खाना शुरू हो गई। रहाब और अबीर एक ही प्लेट से खामोशी से खा रहे थे। रहाब ने 2 से 3 चम्मच लेकर बस कर दी। रहाब, बस क्यों कर दी? अबीर ने रहाब को चम्मच एक साइड पर रखते देकर पूछा। मुझे भूख नहीं है, तुम्हारा साथ देने के लिए थोड़ा सा खा लिया मैंने, तुम आराम से खाओ, मैं समेट लूँ ये सब। रहाब ने अबीर को कहते ही बाकी की बिरयानी फ्रिज में रखी। अबीर ने भी खा लिया तो इसकी प्लेट भी वॉश करके रख दी। मेरी आंख में कुछ गया है अभी। अबीर खड़ी थी कि शायद कोई मच्छर इसकी आंख में गया। वो दाई आंख मसलते हुए बोली। रहाब इसके पास आया और पकड़ चेयर पर बिठा दिया। बैठो, मैं देखता हूँ। रहाब ने कहते ही अबीर की आंख में झुक कर देखा। अबीर बैठी थी और रहाब इसके चेहरे पर झुका हुआ था। कोई इन दोनों को ऐसे देखता तो यकीनन गलत मतलब लेता। रहाब ने इसकी आंख में देखा पर कुछ नज़र नहीं आया। रहाब, बेटा, मैं फहीम भाई के घर जाना चाहती हूँ कुछ दिन के लिए। दादू ने लाउंज में सोफे पर बैठे रहाब से अपने भाई के घर जाने का पूछा। अब तो अबीर भी है माशाल्लाह से, वली की कोई फिक्र नहीं है अब मुझे, तुम्हारा भी ख्याल रखिए। वो दादू रहाब से बोल रही थी। दादू, आपके बिना दिल नहीं लगता, लेकिन इंजॉय करना चाहिए आपको भी। बता देना जब जाना हो, मैं छोड़ आऊँगा आपको। रहाब को सोचते हुए बोला तो दादू मुस्कुरा दी। इन्हें रात का वो सीन याद आ गया था। बेटा, यह बात तो अब ना करो कि दिल नहीं लगता, दिल लगाने वाली आदत हो गई है तुम्हारी ज़िंदगी में, दादू हंसते हुए बोली। तो रहाब इनकी बात सुन और समझ कर मुस्कुरा दिया। क्या दादू, ऐसा कुछ नहीं है, वो मुस्कुराहट रोके बोला था। रहाब, जो काम रात को किचन में कर रहे थे ना बेटा, वो अपने कमरे में किया करो। वली भी इसी घर में मौजूद है और मुलाजम भी, अच्छा नहीं लगता सरेआम सब करना। दादू रहाब के कंधे थपथपाकर अपनी मुस्कुराहट जब्त करके बोल कर चली गई वहाँ से। रात को दादू तहज्जुद के वक्त कमरे से निकली तो किचन की लाइट्स ऑन देखकर इधर बढ़ी और सामने
रहाब को अबीर पर झुके देख वो गलत मतलब समझी थी। वो समझी थी कि रहाब अबीर के होंठों पर झुका है, तभी इससे कह दिया। रहाब कन्फ्यूज सा बैठा सोच रहा था कि इसने क्या किया जो दादू ऐसा बोल गई। लुबना इस दिन के वाक़ये के 2 दिन बाद ऑफिस आई थी। वो अपने ऑफिस में लैपटॉप पर इस दिन की पिक्स देख रही थी। ज़ीशान इसके पास फाइल चेक करवाने के लिए लाया और सामने खड़ा हो गया। लैपटॉप पर पिक्स चल रही थी और ज़ीशान की नज़र बाई चांस लैपटॉप पर गई। इसने नज़रें फेरी ही थी कि उसे लगा अबीर है। इसने फिर से देखा तो सामने अबीर की पिक थी। इसने आहिस्ता से इसका नाम पकड़ा, लेकिन लुबना ने सुन लिया और चौंक कर देखा उसे। ज़ीशान, तुमने अभी अबीर का नाम लिया है ना? तुम कैसे जानते हो इसे? लुबना एक्साइटेड सी होकर बोली। ज़ीशान खामोश हो गया। बताओ भी, तुम जानते हो इसे? मैम, ये वही लड़की जिससे मैं प्यार करता था। ज़ीशान ने तो लुबना पर गोया बम ही गिरा दिया था। वो हैरत से ज़ीशान को देख रही थी। क्या तुम अबीर से प्यार करते थे? मेरा मतलब ये वही थी जिससे तुम्हारी शादी हो रही थी? जी मैम, ये वही है। ज़ीशान ने अबीर की तस्वीर देख कर कहा, जो लुबना ने लैपटॉप पर इसको दिखाई थी। ठीक है ज़ीशान, तुम जाओ, लुबना ने कहा तो वो चला गया। हाँ 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 हाँ, गुड। अरहाब को ये खुशखबरी मैं खुद सुनाऊंगी कि इसकी बीवी का अफेयर था, लुबना ने कहकर लगाया और कुछ सोचने लग गई। अरहाब, अबीर और वली दादो को सखर इनके भाई के घर छोड़कर वापस जा रहे थे। तभी वली ने आइसक्रीम खाने की जिद की, एक टक शॉप देखकर। अरहाब गाड़ी साइड पर लगाकर आइसक्रीम लेने चला गया। अरहाब थोड़ी देर बाद आया तो इसके हाथ में शॉपर था जिसमें 2 आइसक्रीम थी और लेस वगैरह। इसने बैठते ही शॉपर पीछे वली को पकड़ा दिया। वली ने आइसक्रीम अबीर को दी और एक खुद रखी। पापा, ये तो 2 हैं, अपने नहीं, आपने नहीं खानी क्या? और मैग्नम नहीं थी क्या? वली ने डोनट आइसक्रीम को देख कर अरहाब से पूछा। नहीं बेटा, इनके पास सिर्फ ये 2 थी। राम ने अफसरदगी से कहा और एक नज़र आइसक्रीम बोलती बीर पर भी डाली। ओके, हम शेयर कर लेते हैं, वली ने अरहाब को ऑफर दी। वली, आप खा लो बेटा, हम दोनों शेयर कर लेते हैं। अबीर ने इनकी गुफ्तगू में पहली दफ़ा हिस्सा लिया। अरहाब यही तो चाहता था, अबीर साथ शेयर करके खाना। तभी जानबूझकर खुद के लिए नहीं लाया था, जबकि वहाँ मैग्नम के अलावा बाकी सारे फ्लेवर्स मौजूद थे। अबीर ने अपनी 2 बाइट ली हुई आइसक्रीम अरहाब की तरफ बढ़ाई कि पहले आप खा लें। अरहाब ने अबीर की बाइट ली हुई जगह से ही बाइट ली। वो नहीं जानता था वो ये टीन एजर्स वाली हरकतें क्यों कर रहा है, पर उसे अच्छा लग रहा था अबीर को तंग करके। तभी वो आधी से भी ज़्यादा खा गया। बस कर दे, सारी खानी है क्या? अबीर ने उसे खाते देख आकर टोक दिया। अरहाब ने ज़ोर से कहकर लगा दिया था। अबीर मुंह बनाती रह गई क्योंकि वो आधे से ज़्यादा खा चुका था। अबीर को गुस्सा आ रहा था। वो वैसे भी आइसक्रीम की दीवानी थी और गुस्से से इसके हाथ से पकड़ी। अबीर इतने दिनों बाद आज अपने मायके गई। वली भी इसके साथ गया था। वली उस्मान के साथ बाइक पर घूमने चला गया था। अबीर बैठी थी कि रिमशा भी अपनी मम्मी के साथ इसके घर आ गई। अबीर, तुम सुनाओ, मियाँ ठीक है तुम्हारा? ख्याल ब्याह तो रखता है ना तुम्हारा? रिमशा की मामा ने पानी पीकर अबीर से पूछा तो वो हंस दी। जी जी आंटी, बहुत अच्छे हैं वो, बहुत ख्याल रखते हैं। अबीर ने दिल से अरहाब की तारीफ की थी। हाँ बहुत अच्छे हैं, तभी तो कैलकुलेटर तक देने आ गए थे। रिमशा ने अबीर के कान में सरगोशी की तो वो मुस्कुरा दी और रिमशा को चुटकी काटी। रिमशा, अबीर भी इधर ही है, तुम इसके साथ ही चली जाओ ना शॉपिंग के लिए बेटा, रिमशा की मम्मी ने उससे कहा। तो कब से शॉपिंग पर जाने का कह रही थी। गुड आइडिया मम्मी। रिमशा माँ की बात से खुश हो गई थी। आंटी, मैं अबीर को साथ लेती हूँ? रिमशा ने जुलेखा बेगम से पूछा। बेटा, मेरी तरफ से तो अब ये बिल्कुल आज़ाद है। अबीर, बस हाफ से पूछ लो बेटा, अबीर की अम्मी ने रिमशा से कहा और फिर अबीर से मुखातिब हुई। अम्मी, मैं रहाब से अब इतनी सी बात की इजाज़त लूँ? वो वैसे भी ऑफिस में बिजी होंगी, मैं चली जाती हूँ रिमशा के साथ। अबीर को बहुत अजीब लगा ऐसे रहाब से पूछने का। उसे लगा वो मजाक भी उड़ा सकता है इसका। अबीर, शोहरों से इजाज़त लेने में कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है बेटा, बल्कि पूछ कर जाना, इनको बता कर जाने से इज्जत कम नहीं होती बीवी की, बल्कि बढ़ती है। रिमशा की मम्मी ने उसे रोका और समझाया तो उसकी अम्मी ने भी हामी भरी। फिर वो अच्छा कहकर मोबाइल उठाकर बाहर चली गई रहाब को फ़ोन करने के लिए। रहाब अपने ऑफिस में फ्री बैठा था। वो भी थोड़ी देर पहले ही मीटिंग से आया था। रहाब के फ़ोन पर अबीर की कॉल आई तो इसने मुस्कुराते हुए कॉल पिक की। लगता कोई मुझे शिद्दत से याद कर रहा है, अरहाब ने कॉल पिक करते ही फ़ौरन से कहा। दूसरी तरफ से अबीर ने फ़ौरन कान से हटाकर उसको एक नज़र घूर कर देखा और फिर से कान से लगा लिया। खुशफहमी का कोई इलाज नहीं, अबीर ने जवाब दिया तो उसे रहाब के कहके की आवाज़ फ़ोन से आई। रहाब, वो मेरी फ्रेंड ने शॉपिंग के लिए जाना है, इसने मुझे चलने का कहा है साथ। वो मैं कहती कि आपसे पूछ लूँ मैं, सो आप बताएं मैं चली जाऊँ? अबीर ने एक ही सांस में बात मुकम्मल कर दी। रहाब इसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया। उसे अच्छा लगा इसका पूछना तो इसने फ़ौरन कहा कि हाँ चली जाओ। अबीर, पैसे हैं तुम्हारे पास? मेरा मतलब तुमने भी तो शॉपिंग करनी होगी, कुछ अच्छा लग जाता है, रहाब कहते हुए उगा। अबीर बोलने लगी थी कि इसके पास सब कुछ है, पर इसके बोलने से पहले रहाब फिर से बोल पड़ा। मैं ड्राइवर के हाथ एटीएम कार्ड भेज रहा हूँ, यूज़ कर लेना, पासवर्ड 4298 है।
रहाब ने बताकर कॉल काट दी और ड्राइवर को अबीर के घर एटीएम कार्ड समेत भेज दिया। कुछ सोचकर अली को अपने ऑफिस में बुलवाया। ड्राइवर अबीर और रमशा को शॉपिंग मॉल छोड़कर चला गया। वो शॉपिंग करना स्टार्ट कर चुकी थी। अबीर, आज तो शादी की ट्रीट तुमसे लेकर ही रहूँगी मैं। इतने अमीर बंदे की बीवी हो, पर मजाल है जो एक गिलास जूस ही पिला दिया हो शादी के बाद। रमशा ने अपने साथ चलती अबीर से गिला किया। अच्छा अच्छा, रो नहीं, जो खाना पीना है खिला देती हूँ आज। अबीर ने अपने क्लच को देखते हुए कहा। वो दिल में शुक्र कर रही थी कि अरहाब ने ये भेज दिया, वरना वो रिमशा के सामने कितनी शर्मिंदा होती। रिमशा की कंप्लीट शॉपिंग हो गई थी। वो दोनों KFC जा रही थी, तभी अबीर की नज़र एक शॉप में मौजूद डमी पर गई। वो डार्क ब्लू टी शर्ट थी। वो रिमशा को लिए शॉप में आ गई। एक्सक्यूज़ मी, मुझे ये एक ही कलर में 3 डिफरेंट साइज़ की शर्ट चाहिए। अबीर ने रिसेप्शन पर जाकर बोला। ओके मैम, आप साइज़ बता दें प्लीज़। रिसेप्शन पर मौजूद लड़के ने खुश अखलाकी से पूछा। एक तो ये वाला साइज़, अबीर ने डिम्मी की तरफ इशारा करके बताया। एक 15 साल लड़के के लिए और एक 7 साल की। अबीर ने इनसे कहा तो इसने ओके कहकर वेट करने का कहा। मैम, ये रही शर्ट्स और आपका बिल 7000 हुआ है मैम। एक्चुअली अभी डिस्काउंट स्टार्ट हुआ है। इस लड़के ने शर्ट्स शॉपिंग बैग में डालकर इसकी तरफ बढ़ाया। ओके दैट्स गुड, मैं अभी आती हूँ, आपसे इसे इधर ही रखें। अभी रिसेप्शन बॉय से कहकर फिर रिमशा की तरफ मुड़ी। रिमशा, तुम इधर ही रुको, मैं अभी आई। अभी रिमशा को वहीं खड़ा करके ATM वाली साइड भागी। रिमशा रे रे करती वहीं खड़ी रह गई। अभी ने रहाब का ATM यूज़ करके 10,000 निकाले और बाहर निकली ही थी कि किसी से टकरा गई। अभी ने गुस्से से इस शख्स को देखा तो वो जहाँ खड़ी थी वहीं खड़ी रह गई। जीशान, अभी ने लड़खड़ाती आवाज़ में धीमे से कहा। हाँ मैं, क्यों, मुझे ज़िंदा देखकर अच्छा नहीं लगा तुम्हें? जीशान ने अबीर पर तंज किया। तुम्हारे होने या ना होने से मेरा क्या लेना देना? अबीर ने इसको तल्खी से जवाब दिया। हाँ, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ना? वैसे अबीर, क्यों किया मेरे साथ ऐसे? तुम्हें तो कभी पैसे की लालच नहीं थी, फिर इन आसाइशों के पीछे मुझे छोड़ दिया। जीशान ने अबीर को तंजिया इस के हाथ में ATM कार्ड देकर कहा। मैंने किया? ओ रियली जीशान, मैंने छोड़ा? अपनी माँ से पूछना था इन्होंने क्यों किया। वो रात क़यामत की रात थी हम सब घर वालों के लिए, जब मैं दुल्हन बनी बैठी थी, बारात का इंतज़ार कर रही थी और तुम्हारा कोई पता नहीं था, और आगे मुझे बड़ा बुरा भला कहने। अबीर को तो इसकी शक्ल देखकर ही गुस्सा आ गया था, ऊपर से उसी पर इल्ज़ाम। तभी वो तड़क कर बोली। जीशान, आज पहली बार इसका ऐसा लहजा दिख रहा था। आइंदा अपनी ये शक्ल मेरे सामने मत लाना, क्योंकि मुझे शदीद नफरत है तुमसे। अबीर उसे बोलकर वहाँ से चली गई। जीशान खामोश सा खराब से देखता रह गया। कहाँ रह गई थी तुम? कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी मैं। अबीर जैसे ही शॉप में आई तो रिमशा ने इससे पूछा। सॉरी यार। अबीर ने काउंटर पे माउंट दी और शॉपिंग बैग उठाकर बाहर निकल गई। रिमशा भी अपने बैग्स उठाती इसके पीछे भागी। रिमशा, मेरे सर में बहुत दर्द हो रही है, अभी घर चलें तो मैं फिर कभी ट्रीट दे दूँगी प्लीज़। अबीर ने रिमशा से रिक्वेस्ट की तो वो मान गई। वो दोनों मॉल से बाहर आई, टैक्सी करवा के घर चली गई। उस्मान मामू 6 लगाएं। वली उस्मान के साथ क्रिकेट ग्राउंड में आया हुआ था और उस्मान की टीम और इसको चेयर अप कर रहा था। उस्मान 49 पर था, 1 रन से इसकी 50 हो जानी थी। बॉलर ने बॉल फेंकी, उस्मान ने शॉट लगाई। भले इसकी 50 की दुआ कर रहा था और बॉल बाउंड्री पार जाने के बजाय फील्डर के हाथ में थी और उस्मान साहब 49 रन पर ही आउट हो चुके थे। मुखालिफ टीम तो खुशी से नाच रही थी और वली अफसरदा सा हो गया। मिस्टर रहाब, कैसे हैं आप? लुबना रहाब के ऑफिस में एंटर होकर बोली। इसके रिसेप्शनिस्ट ने उसे भी बताया था कि मिसेस लुबना आई हैं। रहाब ने अंदर भेजने को कहा। वो भी आज इसकी तबीयत दुरुस्त करने के चक्करों में था। मिसेस बीके, मैं तो ठीक हूँ, आप सुनाएं, उस दिन जूस से एलर्जी तो नहीं होगी ना थी? रहाब ने हंसी जब्त करके अबीर के मुंह का फवाड़ा याद करवाया। लुबना को गुस्सा आ गया। तुम्हें बहुत नाज है ना अपनी बीवी पर। रहाब, ये देखो इसका पुराना आशिक, तुम्हें तो पता भी नहीं होना इसका। खैर, अभी वो इसके साथ थी मॉल में। लुबना ने अपने फ़ोन पर थोड़ी देर पहले शॉपिंग मॉल में खींची तस्वीर रहाब के सामने ही। वो भी मॉल से ही आ रही थी और वहाँ से गुजरते हुए इन पर नज़र पड़ी तो हंसते हुए पिक क्लिक कर ली थी और सीधे रहाब के ऑफिस आई। रहाब ने एक सरसरी सी नज़र फ़ोन पर डाली, जिस पर साफ अबीर के चेहरे से नागवारी झलक रही थी। जीशान अहमद, रिसेंटली इसी की जॉब हुई है, गालबन तुम्हारी ही कंपनी में 1 साल से बेरोज़गार था, अपनी बेवा माँ के साथ 7 मरले के मकान में रहता है। अबीर से शादी हो रही थी इसकी, लेकिन अबीर खुशकिस्मत निकले कि इस इंसान से बच गई। बस या और कुछ बताऊँ? रहाब ने लुबना को इसकी हिस्ट्री बताई तो वो हैरान सी होगी कि वो सब जानता है। और हाँ, आइंदा मेरी बीवी के मुतल्लिक कुछ भी गलत बोला या सोचा तो तुम्हारा हश्र कर दूंगा। ये बात अपने इस बीके को भी बता देना। पार्टी की इस रात तो मैं खामोश हो गया था, पर आइंदा नहीं। नाउ गेट लॉस्ट। लुबना ने अपने प्लान के बिगड़ने पर हक्का बक्का थी, तभी खामोशी से इसके ऑफिस से चली गई।
इसके जाते ही अली अरहाब के ऑफिस में आया और अरहाब को क्रेडिट कार्ड दिए। सर, मैम का अकाउंट बन गया है और सारी डिटेल इसमें है। वो फाइल मेज़ पर रख कर बोला, ठीक है अली, तुम जाओ और कोशिश करना मेरे ऑफिस में अभी कोई ना आए। अरहाब रिलैक्स होकर बैठ गया और अली ओके सर कहकर ऑफिस से चला गया। अबीर और रमशा पहुंची तो वली और उस्मान भी पहुंच गए। रमशा और इसकी मम्मी 5 मिनट बाद ही वापस अपने घर चली गईं। ये देखो तो कैसी है शर्ट्स। अबीर ने वो शॉपिंग बैग उस्मान और वली के सामने रखा। वली और उस्मान ने एक साथ झपटना चाहा, पर वली करीब था, इसने पहले उठा लिया। अबीर और जुलेखा हंसने लग गई थी। वाह, ये तो बहुत प्यारी है, वली ने तीनों पैकेट्स निकाल कर कहा। उस्मान ने भी एक उठा लिया और उसे ओपन करने लगा था। उस्मान देख कर, अपनी खोलो वली, आप भी। अबीर ने दोनों को टोका तो उस्मान ने स्मॉल साइज़ की वली को पकड़ा दी, फिर अपनी भी उठा लिया और लार्ज वाली अबीर को शरारती आंखों से देख कर पकड़ाई, जिससे वो हंस दी और घूर कर देखा उसे। तीनों की सेम ले ली बेटा, कलर डिफरेंट कर लेती। जुलेखा ने शर्ट्स देकर बेटी से कहा। अम्मी यही अच्छी लगी थी तभी मैंने ले ली। अबीर ने जवाब दिया था कि रहीम गुल की कॉल आ गई कि मैम आ जाए, मैं बाहर ही खड़ा हूँ। अबीर और वली इनसे मिलकर बाहर की तरफ बढ़े। उस्मान बाहर तक छोड़ने गया। वो घर पहुँचे तो अरहाब लॉन्च में बैठा न्यूज़ देख रहा था। बाबा, वली अंदर आते ही अरहाब के पास भागा। इसने जल्दी से LED ऑफ कर दी और वली को अपनी गोद में बिठा लिया। किधर से घूम फिर कर आ रहा है मेरा बेटा, अरहाब ने इसके चेहरे को चूमते हुए कहा। मामू के घर गए थे हम, और आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। वली बोलते हुए इसकी गोद से उतरा और सामने बैठी अबीर के हाथ से बैग लेकर फिर से अरहाब की गोद में बैठ गया। ये ममा लाई हैं, ये मेरी है और ये आपकी, ऐसी सेम मामू की भी है। वली ने अरहाब की तरफ इसका पैकेट बढ़ाते हुए कहा। अरहाब ने अबीर को देखा तो इसने फ़ौरन अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा दिया। अरहाब इसके शर्माने पर मुस्कुरा दिया। थैंक यू अबीर, ये सच में बहुत प्यारी है। अरहाब ने शर्ट ओपन करके कहा तो वो खुशी से मुस्कुरा दी। परसों मैं दुबई जा रहा हूँ बिजनेस मीटिंग के सिलसिले में। अरहाब ने शर्ट दूसरी तरफ रख कर इन दोनों को बताया। कितने दिनों के लिए? अबीर ने अफसरदा सी होकर पूछा। 1 वीक के लिए। बाबा, मैं और मामा भी साथ चलेंगे आपके? चलें आपके प्लीज़, वली ने बहुत आस से कहा। अबीर भी इसके जवाब को मुंतज़िर थी। बेटा, मेरा तो ऑफिशियल काम है, आप दोनों का वहाँ क्या काम, हम फिर कभी चलेंगे। अरहाब ने आराम से वली को जवाब दिया और फिर अबीर की दी हुई शर्ट उठाकर कमरे में चला गया। वली और अबीर का मुंह लटक गया। वो दोनों खामोश होकर बैठ गई। If you like my video and want to get updated, please like, share and don't forget to subscribe.